नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर जहां पर एक तरफ कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और कई सारे ऐसे नेता हैं जो प्रतिरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं वो पटना का नौबतपुर जगह है। वहां की जो तैयारियां हैं वो भव्य की गई। हम आपको बताते चलें कि 13 से 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में कार्यक्रम है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही है। 13 से लेकर 17 मई तक 24 घंटे भव्य लंगर का स्वागत जो है आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जो नौबतपुर के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां के लोग इस भव्य आयोजन को देखने के लिए, इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं और जो है धीरेन्द्र शास्त्री का जो स्वागत है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। हम आपको बताते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां पर आ रहे हैं उसकी जो तैयारी है वो काफी दिनों से चल रही है और इसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो वहां पर भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, उनका कार्यक्रम भी है। और इसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो उपहार है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को जो उपहार भेंट स्वरूप दिया जाएगा वो तमिलनाडु के कांजीपुरम से मंगाया गया है, वो धीरेन्द्र शास्त्री को दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर तरेल पाली में जोरों शोरों से तैयारियां हैं। ग्रामीणों ने भी अपनी ओर से खास तैयारी की है। सिर्फ तरेल पाली ही नहीं बल्कि इसके आसपास के लगभग 250 गांव के ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। तन मन और धन से धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण इस तरह से लगे हैं कि बाबा भी जानकर खुश हो जाएंगे। 400 साल पुराने तरेल पाली मठ के महंत सह पुजारी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि संत की सेवा संत ही करना जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन स्थल पर जाने से पहले मठ में आएंगे और यहाँ सबसे पहले मठ में स्थापित श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा का दर्शन करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के कांजीपुरम से मंगाए गए वस्त्र यानी कि धोती, चादर और अंग वस्त्र का प्रदान किया जाएगा। वस्त्र के लिए कांजीपुरम प्रसिद्ध है और मठ में स्थापित भगवान के वस्त्र भी कांजीपुरम से आते हैं, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए भी वहीं से वस्त्र मंगाए गए हैं। सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि मंदिर प्रांगण के बाहर अटूट लंगर लगाया जाएगा जो कि 24 घंटे तक चलता रहेगा। इसमें 10, 15, 20 लाख लोग भी अगर आ जाएंगे तो कोई भी भूखा नहीं जाएगा। तो क्या आप लोग आयोजक समिति ने बिहार के दूसरे बड़े नेता हैं सबको आमंत्रण दिया है, बुलाया है वहाँ पर और उन लोगों को कोई कार्ड भेजा है? बिहार सरकार और प्रशासन सहयोग कर रहा है। तो प्रशासन मतलब बिहार सरकार, बिहार सरकार मतलब प्रशासन, और प्रशासन के बस की बात नहीं है तो 3 लाख और भक्तों को संभाल सके। बिना वॉलंटियर के ये संभाल ही नहीं सकता। कार्ड कर दिया है। वॉलंटियर कोई एजेंसी के होंगे या भक्त होंगे? भक्त ही हैं, सारे भक्त, एजेंसी नहीं, सारे भक्त ही। वहां 10 कोस के जितने भी गाँव के लोग हैं हमारे पास, सर मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे लिए क्या सेवा है, स्वतः जुनून सवाल है वहां के लोगों को। सब अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से। जब आपको हम जाएंगे, विधिवत जाएंगे, आपको सबको सूचित कर देंगे। हम लोग कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है और सबसे हम लोग तो आभारी हैं उस मठ के महंत जी का, जिन्होंने हमें इतनी जमीन दे दी कि हमारा 2 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल, 15 लाख स्क्वायर फीट में जो है ये पार्किंग की व्यवस्था, आवासन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब वो मठ के महंत जी की बड़ी कृपा। मैं पूरा आयोजन मंडी जितना है सब हम लोग उनके आभारी हैं जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। ये पूरा भारी उठा लिया उन्होंने, जमीन दे दिया तो भार उठ गया जो है। जबकि आपने कहा है कि यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो, हम लोग वहाँ जाएंगे।
गांधी मैदान छोटा पड़ रहा था और वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, उधर डिज्नीलैंड लगा हुआ है, तो भक्तों को ठीक से पहुंचाना सभा स्थल के पास, वो मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो भक्तों की सुविधा को देखते हुए तरकपाली में ये काम शुरू किया गया। पत्रकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग हैं, सबका अभिनंदन। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन 13 तारीख को होने जा रहा है। 13 से 17 तारीख तक बाबा का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग की अलग व्यवस्था रहेगी, पत्रकारों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने सारे श्रद्धालु बिहार के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से, और सबसे बड़ी बात है जो इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, 10 कोस में तरकपाली के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, सभी लोग एकदम जुनून सवार है बाबा के दर्शन का। और भक्तों की संख्या इतनी है कि उस बाढ़ को रोक पाना, श्रद्धालुओं को रोक पाना, उस भीड़ को रोक पाना प्रशासन के बस की बात नहीं है। तो हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा हूं कि लोग जहां तहां जिसको जो मन हो बोल रहा है, आयोजन समिति की तरफ से ही बोल रहा है, लेकिन ऑफिशियल जो पीसी है ये अभी हो रहा है। तो जो लोग भक्त लोग हैं वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, सब बाबा के पक्ष में ही बोलते हैं। और जो सूचना मिलती है, जो मिलती की कुछ लोग ऐसे बोले, कुछ लोग वैसे बोले, तो मैं उस तरफ आयोजक मंडली को ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हमारा वहां कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चले और श्रद्धालु जो आए, भक्तगण जो आए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। और कौन क्या बोल रहा है, तो बड़े बड़े काम में छोटे मोटे बीच तो आता ही रहता है। बाबा का आगमन हो जाए शुभ शुभ, और बाबा को यहाँ से शुभ शुभ पूजा करें, यही हमारी प्रायोरिटी में है। और बजरंगबली की कृपा हम लोग पे बनी रहे, यही बजरंगबली। ये तमाम बातें नौबतपुर इलाके यानी कि जहाँ पर मठ है उसके आचार्य जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं उनके आगमन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और जब वो आएंगे तो बिहार में उनका कार्यक्रम भी है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।